हमने कहा कि यहाँ पर भी हम ट्रांजिशंस लगाएंगे, हनी कॉम्ब लगा दी। तो ये हनी कॉम्ब बड़ा अच्छा लगता है, तो मेरा फेवरेट भी है ये ट्रांजिशन। ठीक है, आपको भी होप अच्छा लगेगा। तो अब हम जैसे F5 करेंगे तो देखेंगे, ये देखिए ट्रांजिशन इसमें 1 नंबर की ट्रांजिशन लगी, फिर सेकेंड वाले में अनदर ट्रांजिशन लग गई। ठीक, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है टेक विद बिलाल खान। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और बेसिक से स्टार्ट करने के बाद इसको हम कोशिश करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम आज कवर करें। तो देखते हैं आज हम इसमें कितना कवर कर पाते हैं। इसके अलावा अगर इसमें कुछ रिमेनिंग रह जाएगा तो उसको हम कोशिश करके नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे सामने ये पावर पॉइंट की विंडो खुली हुई है। तो आप देख लीजिए कि पावर पॉइंट का लेआउट किस तरह का है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर इस तरह से टाइटल बार है हमारे पास ये साइड में हमारे पास कंट्रोल बटन्स हैं जो होते हैं मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज के। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कुछ टैब्स हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। इसी तरह से आप नीचे आ जाइए और यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेज जैसा बना हुआ है, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड्स कहते हैं या स्लाइड कहते हैं। अगर सिंगल होती है तो स्लाइड कहते हैं, ज़्यादा होंगी तो स्लाइड्स कहेंगे। इधर आप इसके पड़ोस में देख सकते हैं कि यहाँ पर यही स्लाइड एक छोटे से आइकन की फॉर्म में आ रही है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्लाइड्स होंगी तो वो यहाँ पर छोटे आइकन्स की फॉर्म में आती रहेंगी, और जिस स्लाइड पर हम क्लिक करेंगे उस स्लाइड पर हम पहुँच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम सीखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल। तो सपोज हमने यहाँ पर क्लिक करा और हमने यहाँ पे लिख लिया माय कंप्यूटर, ओके। और हमने लिख लिया कंप्यूटर इज अ गुड सब्जेक्ट, ओके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड कर दिया है, और यहाँ पर देखिए वो आइकन में भी छोटा छोटा आने लगा है। ठीक है, अब अगर हम आगे की स्लाइड की बात करें कि इसके बाद कोई स्लाइड हम कैसे लेंगे, तो यहाँ न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे। न्यू स्लाइड पे क्लिक करने के बाद जैसे ही हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं होम के पास नीचे की तरफ है, जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू स्लाइड आ जाएगी। जैसे ही ये न्यू स्लाइड आती है तो आप देखते हैं कि इसमें एक तरह का यहाँ पे लेआउट ऑलरेडी बना हुआ है कि इस लेआउट को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो हम किसी अनदर लेआउट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम उसके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसा कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस लेआउट में यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल। तो हमने यहाँ पर क्लिक करा और इसको हमने क्या करा, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, ओके। यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया, जैसे कि हमने कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज लिख देते हैं कोर्सेज, ओके। उसके बाद सपोज हमने यहाँ पर कोई कोर्सेज लिख दिया, जैसे MS ऑफिस, और नीचे हमने सपोज लिख दिया कोई और कोर्स, मान लीजिए कोई ग्राफिक्स का कोर्स लिख देते हैं, कोरल ड्रॉ। नीचे सपोज हम लिख देते हैं फोटोशॉप, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये भी हमने आपको जो दिखाया है सिर्फ इसलिए बताया कि आप ये देखिए सबसे पहले कि किस तरह से इसमें स्लाइड्स क्रिएट होती। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने एक स्लाइड क्रिएट करी जिसमें माई कंप्यूटर लिखा था, या जो भी हमने लिखा था। यहाँ पे सब्जेक्ट की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, इसको सही कर लेते हैं। और ये देखिए दूसरी स्लाइड है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दूसरी स्लाइड भी हमारे सामने आ गई है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें और स्लाइड्स भी चाहिए तो हम कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर होम के टैब में आप देखेंगे स्लाइड्स नाम का जो ग्रुप है, इसके अंदर यहाँ पे न्यू स्लाइड लिखा हुआ है। अगर आप इस स्लाइड पे यहाँ पे बटन पे डायरेक्ट हिट करते हैं तो कुछ इस तरह से अपने आप से सेल्फ स्लाइड आ जाएगी। मान लीजिए कोई स्लाइड आ गई, आप नहीं चाहते हैं तो उस स्लाइड को इधर से सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिलीट पे क्लिक कर दीजिए तो स्लाइड डिलीट भी हो जाएगी। अब मान लीजिए हम अपनी मन मर्जी की स्लाइड लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे। तो देखिए, ये जो एरो बना हुआ है इसके नीचे, यानी कि ये जो जहाँ से न्यू स्लाइड लाते हैं, इस पर जहाँ एरो बना है इस पर क्लिक हम करेंगे तो नीचे हम देखेंगे कि यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड है, कंटेंट विद कैप्शन है, पिक्चर विद कैप्शन है, एंड देयर आर मैनी मोर थीम्स। ठीक है, बहुत सारी थीम्स हैं जो हम ला सकते हैं। थीम्स कह लीजिए, लेआउट कह लीजिए। तो सपोज हमें ब्लैंक स्लाइड चाहिए तो हमने यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड पे क्लिक कर दिया, और जैसे ही ब्लैंक स्लाइड पर क्लिक करा तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड आ गई है। अब इस ब्लैंक स्लाइड में अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर कोई इमेज भी ला सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट नाम के टैब में
अभी हम ये आपको जो बता रहे हैं ये भी हम आपको बाद में समझाएंगे कि कैसे शेप्स लाए जाते हैं। फ़िलहाल अभी आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि कैसे स्लाइड्स बनती हैं, क्या होता है, जो हमारा पावर पॉइंट क्या होता है। जब ये चीज़ हम आपको बता देंगे तो इसके बारे में हम आपको कुछ बातें और बताएंगे, जिससे आप ध्यान से सुने। तो वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखते रहें। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंसर्ट में हम आ गए हैं। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, पिक्चर्स है, फोटो एल्बम है, शेप्स है, जिसमें से हम शेप्स पर जाके क्लिक कर दे रहे हैं, जो कि इलस्ट्रेशन नाम के ग्रुप में है। जैसे ही हम शेप्स पर क्लिक करेंगे माउस से, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे शेप्स बने होंगे। जिन लोगों ने MS वर्ड पढ़ रखा है तो उनको पता होगा। तो यहाँ पर हमने इस पर किसी एक शेप पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और उसके बाद माउस को ड्रैग करेंगे तो इस तरह से ये शेप बन जाता है। तो जब ये शेप बन जाता है तो उसमें हम कलर्स वगैरह भी फिल कर सकते हैं ऊपर से, जिसके बारे में हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अभी तो हमें आपको ये बताना है कि यहाँ पर देखिए 3 स्लाइड्स बन गई, स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2 एंड स्लाइड नंबर 3, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये अब यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे पहले भी कर लेनी चाहिए थी, बट मैंने कुछ इसलिए भी रोक रखी कि मैंने कहा पहले मैं आपको दिखा दूं कि पावर पॉइंट किस तरह से है, क्या चीज़ है, क्या लेआउट है, तो समझाने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पर 3 स्लाइड्स क्रिएट करी हैं। ठीक है, तो आखिर ये स्लाइड्स क्यों क्रिएट करी हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। आप कीबोर्ड को से आपको क्या प्रेस करना है, यहाँ पर F5 यहाँ पे प्रेस करना है। जैसे ही आप F5 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आपकी जो स्लाइड थी, स्लाइड नंबर 1, वो यहाँ पर आ गई एक फुल स्क्रीन मोड में। फिर उसके बाद आप स्पेस या एंटर दबाते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है, फिर स्पेस या एंटर दबाते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है। तो ये जो आप तरीका देख रहे हैं, ये क्या तरीका है, ये हमारी प्रेजेंटेशन है, ये हमारी प्रेजेंटेशन है। तो पावर पॉइंट नाम का जो सॉफ्टवेयर है, इससे दरअसल हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। अभी तो जो आपको मैंने प्रेजेंटेशन दिखाई है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब बहुत ही मैंने हल्की बनाई है, सिर्फ हल्का सा ऑब्जेक्ट बनाया और कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा है। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारी एनिमेशंस भी लगती हैं, बहुत सारी ट्रांजिशंस लगती हैं, तो उनको भी हम देखेंगे कि वो कैसे अप्लाई होती हैं। तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि पावर पॉइंट आखिर होता क्या है, तब आपका इसमें इंटरेस्ट भी आएगा, इसमें आपको इंटरेस्ट भी फील होगा कि हम इसमें आगे कुछ करें। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं, लेट्स डू दैट। ठीक, ओके। तो जैसा कि अभी आपने देखा, अभी देखिए मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ पावर पॉइंट को पहले मैं ये समझा रहा हूँ कि पावर पॉइंट होता क्या है, ये चीज़, इस चीज़ को बताने के लिए फिर हम सीक्वेंस से चलेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा कि अभी आपने देखा, हमने स्लाइड नंबर 1 बनाई, स्लाइड नंबर 2 बनाई और स्लाइड नंबर 3 बनाई। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हम स्लाइड नंबर 1 पे गए और हमने इसके टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो या तो हम तो शिफ्ट के साथ, मतलब कीबोर्ड से आप कर लीजिए, या माउस का क्लिक होल्ड करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक तरीका ये है कि इसके बॉक्स को बाहर से ऐसे सिलेक्ट करके आप भी पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट का कलर, तो आपको फ़ॉन्ट का कोई कलर यहाँ से आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा। अभी जो मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि पावर पॉइंट क्या चीज़ है, इसमें आपको इंटरेस्ट कैसे आएगा, क्यों आएगा, और इससे आप क्या वर्किंग कर सकते हैं। ठीक, तो जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने इसका फॉन्ट इंक्रीज़ कर दिया, यहाँ से बोल्ड मतलब इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया, इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा कर दिया, इसमें कोई शेडो डालनी है तो हमने शेडो भी डाल दी। फिर उसके बाद इसी तरह से नंबर 2 पर आ गए। यहाँ पर हम आए, इसमें अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं, कोई फ़ॉन्ट का चेंज करना है, तो हम ऊपर गए फ़ॉन्ट में और यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट हमें पसंद आया वो फ़ॉन्ट हमने ले लिया। इसी तरह से यहाँ पर हम आए शेप में, और शेप को जैसे ही सिलेक्ट हम करते हैं तो यहाँ पर शेप फॉर्मेट नाम का हमारे पास ऊपर एक टैब आता है, उससे जाकर हम किसी तरह का इसमें कोई बदलाव करना चाहें, कोई ग्रेडियंट या कोई कलर डालना चाहें, तो वो सब हम यहाँ से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि इसमें जो हम एनिमेशंस की बात कर रहे हैं या इसमें जो ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे अप्लाई होती है। जैसे कि स्लाइड नंबर 1 हमने अभी ली, तो यहाँ देखिए ये पहली क्लास है अभी आपकी, तो इसलिए मुझे थोड़ा डिटेलिंग ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो आप प्लीज़ बोर मत हो। ठीक है, इसको ध्यान से देखें। जब आप इस चीज़ को, क्योंकि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को ध्यान रख के बना रहा हूँ कि कोई बिगिनर है जिसको थोड़ा सा कंप्यूटर कम भी चलाना आता है, या नया नया है MS ऑफिस पर, तो उसके लिए भी थोड़ी आसानी रहे। तो हो सकता है ये क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि इस क्लास में अभी कंटेंट
कम रहे। ठीक, तो आप इसको ध्यान से देखिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम इन चीज़ों को सीख लेंगे तो हम स्पीडअप भी होंगे। ठीक, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो आप बताएंगे तो हम आगे के इसके टॉपिक्स भी और आपको बना के देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि ये माई कंप्यूटर था, हमने क्या करा, इसको सेलेक्ट करा। करने के बाद यहाँ पर आप उस ऊपर देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। ऊपर दो टैब्स हैं आपके पास, एक ट्रांजिशन और दूसरा एनिमेशन। तो ट्रांजिशन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे लिखा है मॉर्फ, फेड, पुश, वाइप, स्प्लिट, रिवील, कट, रैंडम बार्स एंड मैनी मोर्स। इस एरो पे क्लिक कर देंगे तो आपको और भी मिलेंगे। ठीक, इसमें आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कुछ याद करने की ज़रूरत है। आपको जो भी इसमें से अच्छा लग रहा हो देखने में, यहाँ से आप उस पर क्लिक कर दीजिए फ़िलहाल। फिर आप समझेंगे कि आखिर इससे होता क्या है। तो सपोज़ जैसे कि हमने ब्लाइंड्स पे क्लिक कर दिया, तो जैसे ही हमने ब्लाइंड्स पे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी स्क्रीन में एक ट्रांजिशन बना। ठीक, वो ट्रांजिशन कैसा था कि वो ब्लाइंड्स, यानी कि उस ट्रांजिशन का नाम है ब्लाइंड्स, तो उस तरह से ये आया। इसको अगर हम फिर से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर एक बटन आपको मिलेगा इसी जो टैब में, तो उसका नाम है प्रीव्यू। आप प्रीव्यू पे लेफ़्ट क्लिक करिए तो देखिए फिर से आप देख सकते हैं। फिर क्लिक करेंगे तो आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने क्या करा, नेक्स्ट पे आए हम और सपोज़ हमने यहाँ पर कोर्सेज में या किसी में हम कुछ ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं। देखिए यहाँ जो अभी ट्रांजिशन आप लगाना चाहते हैं, ये जो हम ट्रांजिशन बता रहे हैं, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ज़रूर करा था, बट जब हमें एनिमेशन लगानी होती है तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना नेसेसरी होता है। बट जैसे कि अगर हमें पूरी ट्रांजिशन लगानी है तो ट्रांजिशन जो होती है वो आपकी स्लाइड टू स्लाइड लगती है। यानी कि जो स्लाइड माई कंप्यूटर वाली एक पूरी स्लाइड थी, यानी कि उसके अंदर जो भी कंटेंट था, कंप्यूटर इज़ अ गुड सब्जेक्ट, माई कंप्यूटर, इस पूरे पे लगेगा। इसी तरह से यहाँ पर आप जो स्लाइड नंबर 2 है इस पूरे पे ट्रांजिशन लगेगा। और एनिमेशन जो है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, तो वो सिलेक्ट करना आपका नेसेसरी नहीं है, मतलब आप नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो वो ट्रांजिशन अप्लाई होगा। तो हमने, लेकिन हाँ, अपनी स्लाइड को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो जैसे कि हमने स्लाइड नंबर 2 को सिलेक्ट कर लिया और हमने इस पर लगा दिया स्प्लिट लगा दिया। ओके, इस पर हमने स्प्लिट लगा दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। या स्प्लिट की जगह हम यहाँ पर शेप्स चाहते हैं तो देखिए ऐसे शेप्स आ गया। ठीक, इसी तरह से हमने स्लाइड नंबर 3 को सिलेक्ट करा और यहाँ पर हमने मॉर्फ लगा दिया, तो कुछ इस तरह से ये आ रहा है। ये नहीं अच्छा लग रहा है तो आपको आप पुश लगा दीजिए, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि स्लाइड नंबर 1 पे हमने एक ट्रांजिशन लगाया है, स्लाइड नंबर 2 पे एक ट्रांजिशन लगाया है और स्लाइड नंबर 3 पे एक ट्रांजिशन लगाया है। चलिए अब वक्त आ गया है कि इसको हम F5 करें। F5 मतलब क्या होता है कि हम प्रेजेंटेशन इसकी देखना चाहते हैं कि ऐसे कि कैसा दिखेगा हमें प्रेजेंटेशन में, जिसे स्लाइड शो भी कहते हैं। ठीक, तो हमने F5 दबाया। तो जैसे ही F5 दबाया तो आपने देखा कि पहली जो स्क्रीन हमारी आई, यानी कि पहला पर्दा कह लीजिए या पहला स्लाइड कह लीजिए, तो वो जो हमने ट्रांजिशन लगाया था ब्लाइंड्स वाला वो आ गया। इसी तरह से हमने जैसे ही स्पेस दबाया, एंटर दबाया, तो जो नेक्स्ट हमने ट्रांजिशन लगाया था उस पर पूरे पेज पे अप्लाई हो गया। इसी तरह से हमने स्पेस या एंटर दबाया तो जो तीसरा ट्रांजिशन लगाया था वो यहाँ पर अप्लाई हो गया। तो आई होप कि आप ये थोड़ा सा समझे होंगे। अभी इसको मैं और अच्छे से बाद में फिर से बताऊंगा, लेकिन अभी आज आपको इतना समझना ज़रूरी है ताकि आप प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट को आप इनिशिएट कर सकें, उसमें कुछ वर्किंग कर सकें। तो जैसे कि अभी हमने थोड़ा सा ट्रांजिशन सीखा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इफ़ेक्ट के ऑप्शन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको भी हम फर्दर डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा एनिमेशन के बारे में जानने के लिए। तो चलिए हम एनिमेशन को भी जान लेते हैं कि एनिमेशन क्या चीज़ होती है और क्या फ़र्क होता है ट्रांजिशन और एनिमेशन में। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ट्रांजिशन जो होता है वो पूरे पेज या पूरी स्लाइड पर अप्लाई होता है। लेकिन बात अगर एनिमेशन की करें तो देखिए जाते हैं हम एनिमेशन वाले टैब पे जो ट्रांजिशंस के पड़ोस में ही है। उस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एनिमेशन नाम का जो ग्रुप है उसके अंदर आपको जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं या जितने भी एनिमेशंस दिख रही हैं वो बहुत सी डल सी हैं, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कि अप्लाई नहीं हो पाएंगे ना, और अभी क्लिकेबल भी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने बताया कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने जैसे इस माई कंप्यूटर नाम के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया स्लाइड में, और इस पर हमने एक एनिमेशन देखिए हाईलाइट हो गई है और हमने क्लिक करा फ्लाई इन पे। जैसे ही फ्लाई इन पे क्लिक करा तो ये देखिए कैसे उड़ के आया, माई कंप्यूटर उड़ के आया, फ्लाई इन। ठीक, इसी तरह से हम यहाँ पर मान लीजिए नीचे वाला ऑब्जेक्ट लेना चाहें, कंप्यूटर इज़ अ गुड सब्जेक्ट, इसको मैंने लिया और मैंने कहा कि शेप में ऐसे आए।
तो ये देखिए कुछ इस तरह से शेप में आया है ना। इसी तरह से हमने स्लाइड नंबर 2 ले ली और स्लाइड नंबर 2 पे हम आए और हमने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ पर अगर ऊपर एरो पे हम क्लिक करेंगे तो हमें और भी यहाँ पर एनिमेशंस मिल जाएंगी, जैसे बाउंस हो गई, स्विरल हो गई, जूम हो गई, गो टर्न हो गई, रैंडम बार्स हो गई। तो सपोज हमने रैंडम बार्स लगा दिए, देखा आपने। तो एक और पे हम लगा के देख लेते हैं, जैसे स्लाइड नंबर 3 पे एक ऑब्जेक्ट है तो उसको भी लगा के देखते हैं। देखिए इस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट करा और इनमें से जो भी आपको अच्छी लग रही देखने में, यहाँ से लगाने के बाद ही अच्छे से पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ आपको पता चल जाता है देख के कि किस तरह का क्या वर्क होगा। तो सपोज हमने यहाँ पे लगा दिया कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री जो भी, तो देखिए इसमें कुछ कलर चेंज का आ रहा है। ठीक, ये अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप यहाँ पर आ जाइए और आप इसके बाद ग्रो एंड टर्न पे आ जाइए, तो ये कुछ ग्रो एंड टर्न करके इस तरह से आ रहा है। तो आपने देखा कि ट्रांजिशंस क्या होती हैं। ट्रांजिशंस जो होती हैं वो पेज पे अप्लाई होती हैं। ट्रांजिशंस जो होती हैं वो पेज पे या मतलब पूरी स्लाइड जिसे कह लीजिए आप, उस पे अप्लाई होती है। और जो एनिमेशन होती हैं वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लगती है। ठीक है, देखिए मेरा बार बार आपको रटाने का मकसद ये नहीं है कि एक की बात को रिपीट करना, लेकिन मैं चाहता हूँ ये डिफरेंस आप अच्छे से समझ लें ताकि आगे की क्लासेस जब हम आपको कराएं इससे रिलेटेड तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आई होप कि हमने अभी तक आपको जितना बताया है तो वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए हम इसको एक बार बहुत फास्टली एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी। ठीक, तो देखिए हमने कंट्रोल एन करके एक नई फाइल ले ली। कंट्रोल एन से नई फाइल आती है। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर कोई क्लिक टू ऐड के लिए आया, यहाँ पर कुछ लिख देते हैं। सपोज मान लीजिए हमने लिख दिया किसी कुछ भी लिख देते हैं, ABC कंप्यूटर ऐसे करके लिख दिया हमने, ABC कंप्यूटर्स ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया और यहाँ हमने लिख दिया गुड इंस्टीट्यूट। ठीक, ऐसे लिख दिया। या हम कुछ और लिख लेते हैं यहाँ पे, चलिए वही लिख लेते हैं, टेक विद बिलाल खान, टेक विद बिलाल खान। ओके, ठीक, ये भी अच्छा है। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए होम टैब पर, न्यू स्लाइड पे आए और इसमें हमने एरो पे क्लिक करा और जिस तरह का भी हमको स्लाइड चाहिए यहाँ पर उस तरह की स्लाइड पे हम क्लिक कर लेंगे। तो हमने कहा अगर हम ब्लैंक स्लाइड चाहते हैं तो ब्लैंक ले लेते हैं, तो हमने ब्लैंक स्लाइड पे क्लिक करा। देखिए ऐसे क्लिक कर दिया और स्लाइड आ गई। यहाँ पे अगर हम इंसर्ट में जाके कोई भी शेप लाना चाहें तो शेप भी ला सकते हैं। जो सभी शेप हम बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे बना सकते हैं। एक बनाइए, आप चाहे 2 बनाइए, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई शेप बनाना चाहते हैं तो उसको यहाँ से लीजिए और उसको भी ऐसे बना दीजिए। सॉरी, जो भी कलर उसमें लगाना चाहते हैं वो कलर लगाइए। ठीक, तो सॉरी जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि 2 स्लाइड्स हमने ले लिए। यहाँ पे स्लाइड नंबर 1 है और स्लाइड नंबर 2 है। स्लाइड नंबर 1 पे हम आए, ट्रांजिशंस पे आए। ट्रांजिशंस पे आने के बाद मैंने इसमें रिवील नाम की या रैंडम बार्स लगा लेते हैं। ठीक है, रैंडम बार्स नाम की इसमें ट्रांजिशन लगाई। इसी तरह से हम स्लाइड नंबर 2 में आए और इसमें हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ पर भी हम ट्रांजिशंस लगाएंगे। हनी कॉम्ब लगा दी, तो ये हनी कॉम्ब बड़ा अच्छा लगता है, तो मेरा फेवरेट भी है ये ट्रांजिशन। ठीक है, आपको भी होप अच्छा लगेगा। तो अब हम जैसे F5 करेंगे तो देखेंगे, ये देखिए ट्रांजिशन इसमें 1 नंबर की ट्रांजिशन लगी, फिर सेकेंड वाले में अनदर ट्रांजिशन लग गई। ठीक, आप इसी के साथ साथ अगर हम एनिमेशंस लगाना चाहते हैं तो मान लीजिए सेकंड वाले में सिर्फ लगाना चाहते हैं तो हमने सेकंड वाले पे आए, चेक वर्ड्स ऐसे करके, सॉरी ये ट्रांजिशन पे क्लिक हो गया उससे धोखे से। मैं एनिमेशन पे आता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम आए और यहाँ पर हमने स्पिन पे क्लिक कर दिया। इसी तरह से ये एरो हमने सिलेक्ट करा और एरो सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करा, ये हमने इस पे आ गए, पल्स पे आ गए, तो ये इस तरह से आ गया। ठीक, अब हम F5 जब करेंगे तो पहले ये ट्रांजिशन हमारी आई, इस पर हमने कोई एनिमेशन नहीं लगाई थी। फिर नेक्स्ट वाला जब हमारा आया तो ये चेक वर्ड्स या जो भी मैंने लगाया था वो लगने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे या प्रेस करेंगे, माउस का क्लिक करें चाहे कीबोर्ड से, तो आप ये एनिमेशंस को देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमने आपको अभी तक बताया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास जो भी बताई है इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। ठीक, आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड और वीडियोज़ बनाऊँ। अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो, जो भी हमने आज आपको बताया है अच्छे से समझ में आया हो जेन्युइनली, तो प्लीज़ आप आगे कमेंट कर सकते हैं आगे की क्लासेस के लिए, तो हम इसमें आगे की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए जिनको भी आप ये वीडियो पहुंचाना चाहते हैं। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी के साथ साथ अगर हम एनिमेशंस लगाना चाहते हैं तो मान लीजिए सेकंड वाले में सिर्फ लगाना चाहते हैं तो हमने सेकंड वाले पे आए, चेक वर्ड्स ऐसे करके, सॉरी ये ट्रांजिशन पे क्लिक हो गया उससे धोखे से। मैं एनिमेशन पे आता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम आए और यहाँ पर हमने स्पिन पे क्लिक कर दिया। इसी तरह से ये एरो हमने सिलेक्ट करा और एरो सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करा, ये हमने इस पे आ गए, पल्स पे आ गए, तो ये इस तरह से आ गया। ठीक, अब हम F5 जब करेंगे तो पहले ये ट्रांजिशन हमारी आई, इस पर हमने कोई एनिमेशन नहीं लगाई थी। फिर नेक्स्ट वाला जब हमारा आया तो ये चेक वर्ड्स या जो भी मैंने लगाया था वो लगने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे या प्रेस करेंगे, माउस का क्लिक करें चाहे कीबोर्ड से, तो आप ये एनिमेशंस को देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमने आपको अभी तक बताया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास जो भी बताई है इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। ठीक, आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड और वीडियोज़ बनाऊँ। अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो, जो भी हमने आज आपको बताया है अच्छे से समझ में आया हो जेन्युइनली, तो प्लीज़ आप आगे कमेंट कर सकते हैं आगे की क्लासेस के लिए, तो हम इसमें आगे की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए जिनको भी आप ये वीडियो पहुंचाना चाहते हैं। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।